श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जब परिपूर्ण रूप से तैयार कर दिया युद्ध करने के लिए, तब अंतिम वाक्य क्या था भगवान का? बहुत ध्यान से सुनिए। संपूर्ण गीता का ज्ञान जब मध्य में पहुंचा, जब ठाकुर जी ने 8 अध्याय सुना दिए, 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, उसके बाद ठाकुर जी पूछते हैं, अर्जुन अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा मन मेरा ठीक है, और जो मेरे अंदर मोह था वो चला गया। ठाकुर जी बोले, गई हुई वस्तु वापस आ सकती है। तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए, और उसके बाद अंत में भगवान पूछते हैं 18 अध्याय पूर्ण होने पर कि अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन ने जो वाक्य कहा, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह अब गया नहीं, अब नष्ट हो गया। भगवान बोले हाँ, नष्ट हुआ तो मतलब अब दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा वाक्य क्या कहता है अर्जुन? स्मृतिर्लब्धा, ये आपका मेरा जो संवाद हुआ, इसकी स्मृति मेरे पास में है, इसकी स्मृति मेरे चित्त में बैठ गई है, और ये अंतिम श्वास तक ये स्मृति रहने वाली है। ठाकुर जी बोले बस इस स्मृति से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस स्मृति से ही तुम युद्ध जीत जाओगे, इस स्मृति से ही महाभारत में तुम विजयी हो जाओगे। आप सब अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूं, लेकिन कथा में माध्यम बना हूं, इसलिए वाणी के रूप में केवल शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो कृष्ण है। आप सब लोगों को कथा याद हो ये संभव नहीं है, आपको पूरी बातें याद रहें ये असंभव है। शाम 7 बजे यदि पूछा जाए कि क्या सुन के आए कथा में, तो आधे से ज्यादा तो आप भूल चुके होंगे क्या सुना था। अच्छी लगी थी कथा, आनंद आया था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन याद पूरी बात नहीं है, कुछ कुछ बातें याद है। लेकिन इस पूरी कथा की यदि स्मृति चित्त में है, स्मृति हृदय में है, स्मृति रोम रोम में है, तो ये स्मृति ही कल्याण करा देगी, ये स्मृति ही आपको आनंदित करा देगी। 3 बजते थे, हम लोग तैयार होकर के कथा में जाते थे, जहां जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। बैठने के लिए बड़ी घमासान होती थी, आगे बैठने का मन होता था पर कोई बैठने नहीं देता था, लड़ाई झगड़े होते थे, 1-2 लोगों से जैक लगवाई थी। एक दिन तो बैठे, फिर दूसरे दिन फिर पीछे बैठे, पर कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन हमने पीछे ही स्वीकार कर लिया। फिर कथा सुनी, कथा में एक दिन ये हुआ, कथा में एक दिन गुब्बारे लगे थे, सब पीले वस्त्र पहन के आए थे। महाराज जी हमको 3 बजे बुलाते, खुद 3:30 बजे आते थे। एक दिन तो 4 बजे आए थे। एक दिन कथा में पूज्य बड़े महाराज जी आए थे, एक दिन कोई संत आए थे, श्री रंगनाथ प्रभु का दर्शन होता था, जगन्नाथ चकानयन भजन गाया था महाराज जी ने। ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में यदि हैं तो ये स्मृति ही कल्याण कर देगी। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, कथा श्रवण करके अपने अवगुणों को यही नष्ट करते जाइए। जो जो बातें, जो जो भाव बताई जाती हैं उसको कल पे मत टालिए कि ये बात अच्छी बताई महाराज जी ने, कल से इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। भाई डॉक्टर जब औषधि देता है ना, तो ये नहीं कहता कल से शुरू करना, वो कहता अभी से शुरू करो, अभी जाके 1 डोज तो अभी ले लो, हमारे सामने ही ले लो। वो अपने सामने प्रारंभ करा देता है। तो हम तो केवल, महाराज जी तो केवल प्रारंभ करा रहे हैं, पर ये स्थिति आपके जीवन भर में स्मृति बनकर के रहे, स्मृति इसकी ऐसी छाप छोड़ दे आपके चित्त में, तो वो स्मृति कल्याण कर देती है। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु मरे, चाहे वो किस प्रकार की भी मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मरते मरते जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, श्वास रुकने वाली हो जाती है, प्राण निकलने वाले होते हैं, तो अंत के 6-7 मिनट उसको स्मृति आती है, अपने संपूर्ण जीवन का स्मरण होता है। कहते हैं ऑन स्पॉट मृत्यु हुई ना, थोड़ी देर के लिए चिंतन चलता है, 7 मिनट चिंतन चलता है,
वो 7-10 मिनट क्या चिंतन में आता है, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरी माताजी ये थी, मेरे पिताजी ये थे, मैं इतना बड़ा हुआ, फिर मेरी ये बहन थी, मेरे ये भाई थे, मैं उस स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ मेरा वो मित्र था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, फिर मेरा इनसे ब्याह हुआ, मेरे 2 बालक हुए, मैं ये कमाई करता था, ये मेरी जॉब थी, ये मेरा बिजनेस था, यहाँ मैंने घर बनाया, वहाँ मैंने प्रॉपर्टी ली, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ छल किया, कपट किया, सब याद आता है। आज मेरी ये अवस्था है और इस कारण से मेरी अब मृत्यु हो रही है, बस खत्म, निकल गए प्राण। लेकिन एक बात, व्यक्ति को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि मैं गिरिराज जी गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं जगन्नाथपुरी गया था, मैं द्वारिका गया था, मैं रामेश्वरम गया था, मैंने एक बार कथा सुनी थी, मैंने एक अनुष्ठान में यजमान बना था, मैंने वहां पर इतना दान किया था, पुण्य किया था, दंडवती परिक्रमा, ये सब उसको स्मरण में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। समझ में आ रही है बात? ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। जो प्राथमिक होता है वही स्मरण आता है अंतिम समय में। प्राथमिक क्या था? प्राथमिक धन था, प्राथमिक पत्नी थी, प्राथमिक बच्चे थे, प्राथमिक ऐश्वर्य था, प्राथमिक नाम कमाना था, प्राथमिकता और चीजों की थी, ठाकुर जी के नाम की नहीं थी। इसलिए ये स्मृति नहीं आती कि मैंने कथा सुनी थी, इंद्रेश जी महाराज कथा सुनाने आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था, ये स्मृति में नहीं आता। इसलिए कथा याद करना आवश्यक नहीं है, कथा को, भगवत सेवा को, भगवत भजन को प्राथमिकता देना आवश्यक है कि ये प्राथमिकता है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बस वो इंपॉर्टेंट रूप में अगर आपने स्मृति में धारण कर लिया तो अंतिम क्षण में यही सब स्मरण में आने वाला है और वही स्मृति कल्याण करेगी। इसलिए स्मृति बहुत आवश्यक है, याददाश्त बहुत जरूरी है। भगवान ना करे कभी हमारी याददाश्त जाए, पर जाए तो सब भूल जाए, लेकिन ये ना भूलें कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये कभी ना भूलें। अच्छा एक बात बोलें, याददाश्त जाने वाला व्यक्ति, अब हमने तो देखे बहुत कम है जिनकी याददाश्त चली जाती, पर सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, सब कुछ उसके चित्त से निकल जाता है। लेकिन मैं इंसान हूं, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे सोना है, ये नहीं भूलता वो, ये उसकी स्मृति में रहता है। जिस प्रकार भोजन आवश्यक है, जल आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, ऐसी आवश्यकता भगवत नाम की हो जाए, बस इतना करना है, ये हो गया तो सब कुछ आपका समझ जाएगा। बस अपना जन्म लेना सार्थक हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारे लिए इतने आवश्यक हो गए, भगवान नाम हमारे लिए इतने आवश्यक हो गया। कल मुझे, जहां मैं रुका वहां मुझे किसी ने पूछा भी कि महाराज जी ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, वो हम भूल क्यों जाते हैं, छूट क्यों जाता है, उसमें हमारी लगातारता क्यों नहीं बन पाती? मैंने कहा क्योंकि हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रोटी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, पानी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, सोना जरूरी है इसलिए रोज सोते हैं। आप कहोगे महाराज जी जीवन नहीं चलेगा, अरे बड़े बड़े साधक हैं ऐसे, बिना पानी के रह रहे हैं, बिना भोजन के रह रहे हैं, बिना सोए रह रहे हैं, बिना बैठे रह रहे हैं, फिर भी जीवित हैं। प्राथमिकता ठाकुर जी को दे दें, स्मृति के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लें, तो यह संभव है। तो स्मृति में ठाकुर जी का भाव विराजमान करो, स्मृति में ठाकुर जी के भजन को, कथा को प्राथमिकता दो। तो कटनी की कथा जो है ये आपके स्मरण भाव में आ जाए, स्मृति में आ जाए, बस उस स्मृति से कल्याण हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, वैसे तो पुनर्जन्म होगा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म हो भी जाए तो भी याद बनी रहे कि हाँ हम पूर्व जन्म में वहां थे, वहां हमने कथा सुनी थी, वहां हमने ठाकुर जी का भजन किया था, सेवा की थी। मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, और जब
भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ उस समय मीराबाई माधवी नाम की गोपी के रूप से व्रज में थी। लेकिन एक युग बाद, द्वापर युग जाने के बाद कलयुग आने पर वही माधवी मीरा बन करके आई और 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी के श्री विग्रह को देख करके उनको स्मृति आ गई कि मैं पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी थी, व्रज में मेरा ब्याह हुआ था, उसी व्रज में ये श्री कृष्ण गैया चराते थे, गिरिराज जी उठाते थे, यशोदा मैया के लाला थे। अब वो प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर स्मृति, जितने भी संतों के आप चरित्र सुनेंगे, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो, सब अपने पूर्व जन्म में भगवत भक्त रहे हैं और पुनर्जन्म लेकर के उस स्मृति के साथ भगवत भक्ति कर रहे हैं। नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में मुचकुंद नाम के भक्त थे, मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की भक्ता थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी महाराज थे, भगवान के परम सखा। सब आचार्य जिनके आप चरित्र सुनते हैं, वे सब अपने पूर्व जन्म की स्मृति के साथ इस जन्म में भगवत भक्त बन पाए। तो यह भी एक बात का प्रमाण है कि एक जन्म में भगवत प्राप्ति इनको नहीं हुई, 2-2 जन्म लगाने पड़े ठाकुर जी की स्मृति के साथ, तब जाकर के कलिकाल में भगवत भजन बन पाया। इसलिए भैया स्मृति कथा की हो, भागवत की हो, भगवत सेवा की हो, उसको चित्त में ऐसे विराजमान कर लो कि ये स्मृति कभी जावे ना, ये स्मरण कभी जावे ना। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। अभिमान और ममत्व का त्याग करते हुए यही स्मरण में करते रहो कि मैं ठाकुर जी का हूं, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं नाथ का हूं, नाथ मेरे हैं। ये स्मृति सदा चित्त में धारण करते रहो। खूब आनंद हो रहा है। पिताजी महाराज भी यहां एक दिन कथा में पधार रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान। वैसे तो इतनी कथाएं हमारी होती सब जगह, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के रोज फोन पे बात नहीं हो पाती, उनकी भी कथा रहती, हम भी व्यस्त रहते। पर क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में कथा चल रही है तो रोज पूछते हैं कि कैसा महाराज जी कथा में बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। हमने कहा पिताजी आप और मैया मिलकर के हमको इतना स्नेह नहीं देते होंगे जितना स्वामी जी हमको स्नेह देते हैं, जितना पूज्य महाराज जी हमको प्रेम देते हैं। तो बड़े प्रसन्न हैं कि लाला वो हमारे गुरुदेव भगवान के ही तनु हैं, उन्हीं के ही स्वरूप में विराज रहे हैं। खूब आशीर्वाद लो महाराज जी का, खूब प्रसन्नता। हमने कहा हम कटनी वालों को तो पहले कथा सुना गए 3 दिन की, अब तो महाराज जी को ही सुना रहे हैं, उनके कारण आप सब लोग सुन रहे हो। ये बात सत्य है बिल्कुल कि उन्हीं के कारण आप सब लोग सुन रहे हैं। आज आप लोगों का हुलिया ही बता रहा है कि क्या होने वाला है। देखो एक बात सुनिए, व्यक्ति का स्वरूप उसकी स्थिति का परिचय देता है। कई बार व्यक्ति अगर बीमार होता है ना तो उसके चेहरे से पता चल जाता है बीमार है। व्यक्ति चिंता में होता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि चिंता में है। और कहां तक कहें, व्यसनी होगा, व्यभिचारी होगा तो भी मुख से पता चल जाता है कि व्यसनी है, व्यभिचारी है, इसके नेत्र अच्छे नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, स्वभाव अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। हमारे तन की स्थिति बता देती है, हमारे कपड़े बता देते हैं, हमारे हाथों का चलना फिरना उठना बैठना सब परिचय दे देता है कि हम कैसे हैं। आज आप सब लोगों की जो स्थिति है, कथा के बाद आप पूरी कटनी में घूम के आना, आप जहां जाओगे आपको देख करके कोई ये कहेगा कि कोई ठाकुर जी का उत्सव करके आए हो।
क्यों? आपकी बाहर की स्थिति बता रही है कि आप ठाकुर जी के हो। ब्याह वालों का परिचय अलग ही पता चल जाता है, जो ब्याह में जा रहे होते हैं। उनके कपड़े, उठना बैठना, उसी से पता चल जाता है कोई शादी में आए हैं या शादी में जा रहे हैं। लेकिन आज आप सब लोगों का जो आवरण है और जो मुखमंडल का तेज है, जिस प्रकार के वस्त्र भूषा है, उससे किसी को बताना नहीं पड़ेगा, देखते ही उसको पता चल जाएगा कि कोई भक्त है भगवान का। पीले वस्त्र पहने हैं, पीली पाग पहनी है, पीलो पीलो चंदन लगायो है। कई बाल गोपाल तो ऐसे बिल्कुल ग्वारिया बन करके आए हैं, ऐसे बढ़िया लग रहे हैं, लग रहा है कि महाराज ब्रज ही है। आज गोकुल जैसी अनुभूति हो रही है कटनी में, और तभी ठाकुर जी आमेंगे। तो अब हम विलंब नहीं करते, कथा क्रम बहुत है, सब कथा भाव को कहते हुए ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। प्रेम और भाव से दरबारी ठाकुर जी के मधुर चिंतन में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। उन्हीं सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्मथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और दुर्योधन को निर्बल बना करके पांडव युद्ध जीत गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, सब लोग इधर देखिए। ये संसार एक महाभारत है और इस महाभारत में हम आप सब लोग ही कौरव हैं और पांडव हैं। पर कौरवों की पहचान और पांडवों की पहचान स्वभाव से होती है, कौन कौरव है कौन पांडव है। पांडवों की पहचान सुन लीजिए, क्योंकि 5 ही हैं पांडव, कौरव तो सैकड़ों हैं। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो समझिए इस महाभारत के आप ही पांडव हो, और इन 5 लक्षणों से विहीन यदि आप हो तो आप इस महाभारत संसार के कौरव हो। आपकी हार निश्चित है। मतलब कौरव का मतलब बुरा नहीं, पांडव का मतलब अच्छा नहीं। पांडव और कौरवों की परिभाषा किस रूप में समझिएगा कि अगर आप पांडव हो तो आप अपना उद्धार करने के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप कौरव हो तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। टोटल 7 लक्षणों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का लक्षण क्या है? धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आप पांडव हो। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भीष्म पितामह भी तो धार्मिक थे, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के थे, वो भी तो धार्मिक थे, तो फिर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में आप कैसे संयोग बैठाओगे कि भाई कौरव कौन पांडव कौन? अब बात सुनो। युधिष्ठिर के पास में 2 गुण एक्स्ट्रा हैं, पांडवों के हर गुण के साथ 2 गुण एक्स्ट्रा है। इससे पता चलता है कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का लक्षण क्या है? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। अब समझिए बात को। आप धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक के साथ भी ज्ञानवान है, मतलब कृष्ण साथ हैं।
और धार्मिक भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं। ये भीष्म पितामह भी हैं, धार्मिक भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा लक्षण नहीं है, द्रौपदी, यानी कि दया। तो धर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ में दया, अगर ये तीन लक्षण हैं तो आप पांडव हो, आप युधिष्ठिर हो, अपने युद्ध में जीतोगे। इस कलिकाल रूपी महाभारत में आपकी विजयी होगी। प्रत्येक पांडव का लक्षण के साथ में ज्ञान और दया का लक्षण जरूर जोड़ते चलिएगा, तभी इस महाभारत युद्ध में जीतोगे। अब आप धार्मिक तो हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। शंकर जी की आराधना करते हो, नारायण की आराधना करते हो, कृष्ण आराधना करते हो, राम आराधन करते हो, गुरु आराधन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। केवल नियम समझ करके, केवल उसको धर्म समझ करके, एक प्रैक्टिस समझ करके आप धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन दया को स्थान नहीं दिया है, तो आप अपनी जीवन के महाभारत में कहीं ना कहीं हार जाओगे। दया होनी जरूरी है। इसलिए पंच पांडवों की एक ही पत्नी है, द्रौपदी, यानी कि दया। धर्म के साथ दया। और जिन लोगों के धर्म में दया नहीं होती वो अधर्मी कहलाते हैं। अब ऐसे तो रावण भी रोज महादेव की आराधना करता है। अरे आप तो महादेव की आराधना करने 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर महादेव स्वयं लंका चले जाते हैं, जाकर के रावण से कहते हैं मेरी आराधना करो। लेकिन ऐसा रावण इतना धर्म करने के बाद भी परास्त हो गया, क्यों? दया नहीं है, उसके धर्म में दया नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, आचरण शुद्ध कर रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, लेकिन दया नाम की वस्तु नहीं है चित्त में, तो आपका धर्म आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे असंख्य लोगों को जानता हूं, ज्ञान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में उनसे ऊपर कोई नहीं, लेकिन दया नहीं है। दया का स्वभाव होना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर यानी कि धर्म और उसके साथ में दया हो। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप धार्मिक हो, युधिष्ठिर हो, लेकिन साथ में दया रूपी द्रौपदी है, तो ही ज्ञान रूपी कृष्ण पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये पंच लक्षण जो पांडवों में आप देखेंगे, ये पांचों लक्षण कौरवों में भी हैं, लेकिन कृष्ण उनके पक्ष में क्यों नहीं गए? क्योंकि दया रूपी द्रौपदी नहीं है वहां पर। दया के आवरण में धर्म हो, तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे राष्ट्र में और इस धरती पर कई लोग धर्म के नाम पर पशु वध, पक्षी वध करते हैं। क्यों? और उनके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान है बहुत बड़ा, उनके लिए वो धर्म का आधार है बहुत बड़ा, उसके बिना उनका वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं होगा। तो ये निर्दयता के साथ में जब धर्म का आवरण होता है तो अधर्म बन जाता है, धर्म नहीं। भीष्म पितामह धार्मिक हैं, लेकिन उनके अंदर दया नहीं है। दया होती तो कौरवों का पक्ष नहीं लेते, स्त्री का अपमान करने वालों का पक्ष नहीं लेते। तो धर्म के साथ में दया। आप सुबह 4 बजे उठते हो, आराधन करते हो, तिलक करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में, आप अपनी महाभारत युद्ध में परास्त हो सकते हो। दूसरा, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का गुण है बल, बलवान है भीष्म पितामह। भीम का गुण है बल। भीम बल तो है, लेकिन बल के साथ भी द्रौपदी होनी चाहिए, यानी कि दया। कोई धन में बलवान है, कोई यौवन में बलवान है, कोई बुद्धि में बलवान है, कोई तन में बलवान है, कोई ज्ञान में बलवान है, लेकिन बल के साथ भी दया नहीं है, तो वह बल किसी काम का नहीं। बल के साथ भी दया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, थोड़ा सा सुना दूं। हमारे पूज्य
पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखिए। मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनके दर्शन का, 6 महीने की अवस्था थी मेरी जब गुरुदेव वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए, लेकिन उनका एक प्रसंग मैंने सुना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, अभी वहां का शताब्दी उत्सव चल रहा था जनवरी में। बहुत बड़ा आश्रम है, बड़े बड़े संत वहां, कोई ऐसे संत होंगे नहीं भारतवर्ष के जो वहां ना गए हों, सब जाते हैं। तो जब हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव विराजते थे, वृंदावन में उनकी प्रसिद्धि थी सेवा कुंज वाले गुरु जी के नाम से। तो वहां एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, रामानुज गुरु जी को। इतनी बड़ी धर्म सभा कि हजारों की तादाद में लोग उस सभा में पहुंचे। ऊपर मंच पर अयोध्या के, काशी के, चित्रकूट के, वृंदावन के, हरिद्वार के बड़े बड़े संत बैठे थे। और जब ऐसी कोई सभा होती है तो अध्यक्ष के बिना वो सभा प्रारंभ नहीं होती। अध्यक्ष को बुलाया, अध्यक्ष आके बैठ जाएंगे, वही सभा का प्रारंभ कराएंगे और फिर पूरी सभा में सबके उद्बोधन के बाद अंत में अध्यक्ष का उद्बोधन होता है, उसी से सभा का निर्णय होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान इतने सरल चित्त, इतने सहज हृदय, इतने सामान्य वस्त्र पहनते थे कि उनको देख करके ऐसा कोई अनुमान लगाता था कि सामान्य कोई पंडित जी हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी सभा के अध्यक्ष होंगे, ऐसा किसी को लगता नहीं था उनको देख के। तो कहते हैं कि जब वो सभा में पहुंचे तो पूरा खचाखच पंडाल भर रहा था। तो मंच से बार बार बोला जा रहा था, आज की धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी जल्दी मंच पर पधारें। अब गुरु जी पीछे से आगे आने लगे तो जो लोग व्यवस्था कर्मी थे उन्होंने कहा, ए बाबा कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ, यहीं पे बैठो, आगे कहाँ बढ़े जा रहे हो। तो वो बेचारे बताते कि भाई मेरा ही नाम बोला जा रहा है, वो कहना तो चाह रहे थे, वो हमको बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा बाबा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। तो रामानुज गुरु जी पीछे ही बैठ गए। मंच पर बड़े बड़े संत बैठे हैं और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब गुरु जी कहें, भाई ये आदमी उन्हीं को देख रहा था कि उठ के नहीं जाए आगे, उसको पता नहीं था कि यही है रामानुज गुरु जी। थोड़ी देर में फिर मंच से हुआ कि गुरु जी शायद कहीं व्यस्तता के कारण कहीं रुक गए हैं या आने में विलंब हो रहा होगा, हम सभा शुरू करते हैं, अंतिम उद्बोधन तक गुरु जी आ ही जाएंगे। सभा शुरू हुई, बेचारे पीछे ही बैठे थे। तब कोई जानकार व्यक्ति वो घूमता घूमता पीछे गया तो उसने देखा कि जहां सब श्रोताओं ने अपनी पादुकाएं उतार रखी थी वहां गुरुजी बैठे थे चुपचाप। उन्होंने जाकर के देखा, दंडवत प्रणाम किया, गुरुदेव आप यहां क्यों बैठे? बोले अब कोई बात नहीं, अब सभा शुरू हो गई, हमको यहीं बैठने। अरे नहीं नहीं नहीं, दौड़ करके मंच पर जाके कहा, बोले रामानुज गुरुजी तो प्रारंभ में ही आ गए, पीछे बैठे, उनको आगे नहीं आने दिया किसी ने। तब मंच से सारे संत गए, जाके उनको लेके आए। कहने ये पूरी बात हमने क्यों बताई? उनके पास ज्ञान बल है, पर ज्ञान बल में इतनी दया है, इतनी धन्यता है, इतनी कृपालुता है, इतनी करुणा है कि उस ज्ञान बल का प्रदर्शन और ज्ञान बल के आधार पर किसी को डांटना, फटकारना, अपना प्रस्तुतिकरण करना, ये उनका स्वभाव नहीं था। बैठ गए पीछे। वे चाहते तो कह सकते थे कि मेरा ही नाम, मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं, मुझे ही नहीं घुसने दे रहे हो। लड़ लेते, झगड़ लेते, थोड़ी सुना देते, नहीं, दया है चित्त में। होता है, अब व्यास मंच पर लोग आते हैं, कई लोग आते हैं, ऊपर बैठने की, उनकी ऊपर मंच पर आके व्यास जी को कुछ पहनाने, भेंट करने की इच्छा होती, कोई रोक दे तो हल्ला करेंगे, अरे तुम जानते नहीं हम कौन है, ये व्यास जी का घुसना बंद करवा देंगे हम नगर में। ऐसा ऐसा क्यों, ये बात क्यों आती है? बल के साथ में दया नहीं होती तब ऐसा होता है। चाहे यहां किसी ने ऐसा किया नहीं है, यूं मत सोच लेना, हम तो बस एक बात बता रहे हैं। धन बल, ज्ञान बल, यौवन बल,
इन बलों के साथ में दया का होना बहुत आवश्यक है, दया का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बल होने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, लेकिन रावण का बल भक्षक बना, राम जी का बल पूरे विश्व का रक्षक बना, क्योंकि राम जी के बल में दया है, राम जी के बल में करुणा है। तो बल के साथ दया, यानी कि दूसरे पांडव कौन? भीम। धर्म, बल, और तीसरा आता है अर्जुन, यानी कि स्वभाव। स्वभाव सबके पास है, पर उस स्वभाव में प्रेम ना हो, समर्पण ना हो अर्जुन जैसा, तो फिर कलिकाल में अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। समर्पण होना चाहिए स्वभाव में। अर्जुन का समर्पण है श्री कृष्ण के प्रति। एक बहुत सुंदर प्रसंग मैं सुनाता हूं कि जब महाभारत युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण से मदद मांगने गए थे, और भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब दुर्योधन अपनी तरफ खींचे, अर्जुन कहे कि मुझ पर कृपा करो। तो भगवान बोले कि एक निर्णय करते हैं। बोले क्या? एक तरफ मैं, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना, और मेरी सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा निशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया, जब शस्त्र ही नहीं उठाने तो इनको ले जाके क्या फायदा है। दुर्योधन ने 3 बार पूछा, आप सच में शस्त्र नहीं उठाओगे? एक बाण तक नहीं चलाओगे? ठाकुर जी बोले, बिल्कुल खाली हाथ रहूंगा। तो फिर क्या करोगे आप युद्ध में आकर के? वहां पे ओम जय जगदीश हरे आरती तो होनी नहीं है आपकी। अरे भैया युद्ध है, दुश्मनों को मारना पड़ता है, सैन्य बल चाहिए होता है, वहां पे आप शस्त्र धारण नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले, हमने बोल दिया, मेरी हजारों लाखों की तादाद में सेना सशस्त्र एक तरफ रहेगी और एक तरफ अकेला मैं निशस्त्र रहूंगा। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो किसको क्या चाहिए। दुर्योधन बोला, तो हमको सेना दे दो, और आपका अर्जुन का प्रेम भी बहुत ज्यादा है, आप इसी की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन, कौरवों के पास पहले से भी सेना बहुत ज्यादा है, और ये फिर मेरी भी सेना ले जाएगा तो और ज्यादा सेना आ जाएगी। तुम चाहो तो तुम्हारे पक्ष में हम बात रख सकते हैं, मैं इनकी तरफ चला जाऊं, मेरी सेना तुम रख लो। दुर्योधन, तुम कुछ बोलोगे नहीं, इनके पास वैसे ही सेना कम है। अगर अर्जुन तुझे सेना चाहिए तो सेना ले जा, मैं कौरवों के पक्ष में जाऊंगा। अर्जुन ने हाथ पकड़ा, बोले, नहीं, आप ही चाहिए, सेना नहीं चाहिए। जब सेना लेकर के दुर्योधन जा रहा था तो कह रहा था, अर्जुन पागल है, मूर्ख है अर्जुन, एक कृष्ण को बढ़ा करके क्या कर लेगा, निशस्त्र कृष्ण को ले जाकर के क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं। जीत तो हमारी निश्चित हो गई, पहले ही सैन्य बल इतना है, उसके बाद ये द्वारिका की पूरी सशस्त्र सेना और मिल गई है, अब तो हमारी जीत निश्चित है। अब पांडवों को हमसे हराने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन के जाते ही भगवान ने अर्जुन को खूब डांटा। बोले, हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया था, ताकि मैं वहां चला जाऊं, सेना तेरे पास रहे। मेरी सेना रहती तो तुम पांडवों के युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा जीत के आसपास तो पहुंचते तुम लोग। तुम पे वैसे ही सेना नहीं है, ऊपर से तूने मना कर दिया कि सेना नहीं चाहिए। अर्जुन ने बहुत अच्छी बात कही, चरण पकड़ करके ठाकुर जी के, अपना हाथ ठाकुर जी के हाथ में देकर के बोले, मैं आपको मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ। मैं तो, कितनी ऊंची बात है, अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में रखूंगा तो पूरा दिमाग मुझे ही चलाना पड़ेगा, और आपको मांगने आऊंगा तो आपकी जिम्मेवारी भी मुझे ही रखनी पड़ेगी। भाई कृष्ण ने खाया कि नहीं, कृष्ण सोए कि नहीं, कृष्ण नहाए कि नहीं, मैं खुद को देने आया हूं नाथ, मेरी जिम्मेवारी भी आप संभालो। मुझे कुछ नहीं पता, आप कहोगे दिन तो दिन, आप कहोगे रात तो रात, आप कहोगे उठो तो उठूंगा, आप कहोगे बैठो तो बैठूंगा, आप कहोगे चलो तो चलूंगा, आप कहोगे मर जाओ तो मर जाऊंगा।
अपनी इच्छा से एक क्रिया नहीं करूंगा महाभारत में। ठाकुर जी ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया, बोले जीत गया तू महाभारत, अब तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बस याद रहे मैं जो कहूंगा वही करना है। बोले करिष्ये वचनम तव, आप कह के तो देखिए, मैं विचार नहीं करूंगा। कितनी बार परीक्षा ली भगवान ने बीच महाभारत में। चारों तरफ से चक्रव्यूह बना हुआ है, बाणों की बौछार हो रही है अर्जुन के ऊपर। प्राइम योद्धा जिसके पीछे पूरी कौरव सेना पड़ी थी वो कौन था बताओ? अर्जुन। युधिष्ठिर नहीं, भीम नहीं, नकुल सहदेव, सब की केंद्र बिंदु में यह था कि मेरे बाण से अर्जुन मर जाए बस एक बार। सब अर्जुन को मारना चाहते हैं, लेकिन सामने सारथी बन के ठाकुर जी बैठे। बोले अर्जुन निश्चिंत रहे, बस मैं जो कहूं वो करना। बोले आप कह के देखो। बीच युद्ध मैदान में ठाकुर जी ले गए, चारों तरफ से कौरवों ने घेर लिया और सब बाणों की बाण बौछार कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। उस बीच युद्ध में ठाकुर जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे, प्यासे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा अब क्या करूं? बोले क्या इनको पानी पिलाना पड़ेगा? बोले कैसे पानी पिलाऊं, चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंसे हम। बोले एक काम कर। बोले क्या? तेरा गांडीव धनुष है, बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, जल का स्रोत निकाल, पृथ्वी से जल निकाल करके घोड़ों को पिला दे और वापस लगा के बैठ जा। अर्जुन ठाकुर जी की ओर देख रहा है, पसीने पसीना हो गया। बोले चारों तरफ से बाण ताने बैठे हैं और आप कह रहे हो कि मैं पृथ्वी में गड्ढा करके पानी निकाल के घोड़ों को पिलाऊं और बैठ जाऊं? ये 2-4 मिनट का काम नहीं है भगवान, 1.5-2 घंटे का समय लगेगा और इतनी देर में तो ये छन्नी बना देंगे मुझको। ठाकुर जी बीच युद्ध मैदान में चाबुक छोड़ करके कहते हैं, तो फिर तूने ऐसा क्यों कहा था कि जो कहोगे सो करूंगा? अब जब कहा है तो कर। अर्जुन बोले बचा लेना। बोले कि वो नहीं कहूंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। उस चक्रव्यूह में अर्जुन उतरता है, अपने गांडीव धनुष से लगातार बाणों की बौछार करके पृथ्वी से जल का स्रोत प्रकट करता है, घोड़ों को खोल करके जल पिलाता है, जल पिला के वापस घोड़ों को रथ में लगा देता है और इतनी देर में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। अर्जुन रुको 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 रुको, अभी नहीं बजाओ। अर्जुन सोच रहा है ये कौरवों को सांप सूंघ गया क्या? इतना बढ़िया मौका था मुझे मारने का, क्यों नहीं मारा? घोड़ों को लगाने के बाद अर्जुन ने कहा एक बार नजर उठा के देखूं तो सही। अभी तक देख भी नहीं रहा है वो कौरवों की ओर। जैसे ही नजर घुमा करके देखा तो सारे कौरव मूर्तिमंत होकर के अर्जुन के रथ के उपल्ले भाग को देख रहे हैं। अर्जुन बोला ये सब मेरे रथ के ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? अर्जुन ने जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा, ठाकुर जी ने विराट रूप धारण करके इतना सुंदर यौवन बना लिया कि सब कौरव उन्हीं को देखने में व्यस्त हो गए और इतनी देर में अर्जुन ने अपना काम कर दिया। भूल गए सब कि हमें अर्जुन को मारना है, देखते रह गए श्री कृष्ण को। भैया ये कौरव कौन है? संसार के विषाद ही कौरव हैं और ये सब हमको मारने के लिए चारों तरफ से चक्रव्यूह बना के खड़े हैं। पर जैसे ही हम ठाकुर जी के आसर्तु होके उनकी आज्ञा और उनकी शरणागति लेकर के जब क्रिया करने लगते हैं तो बाकी सबको ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप उस चक्रव्यूह से निकल जाते हो, नहीं फंसने देते ठाकुर जी। तो धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, समर्पण अर्जुन, ये अर्जुन का स्वभाव है। लेकिन अब भी एक चीज जोड़ते चलिए, धर्म में भी दया है, बल में भी दया है और समर्पण में भी दया है। नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप, ये पांचों गुण हैं। पांचों गुणों के साथ में दया हो तब श्री कृष्ण रक्षक बनते हैं, तब ज्ञान जीवन में इंप्लीमेंट होता है, कहां कैसे क्या कराना, और आप अपनी महाभारत युद्ध को जीत जाते हो।
लेकिन प्रधानता धर्म की होती है, प्रधानता बल की होती है, प्रधानता स्वभाव की होती है, प्रधानता बुद्धि की, प्रधानता स्वरूप की होती है। और दया जब उसमें नहीं होती है तो आप कौरव हो, आप अपने युद्ध में जीत नहीं पाओगे। दया लाई है। तो पांडव युद्ध जीत गए, लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने एक दुष्कर्म किया और अर्धरात्रि में पांडवों को मारने की भावना से गया, पर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को आज क्रोध आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके जब गुरुपुत्र को लेकर के आए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा करने के लिए कहा कि नहीं, इसको मत मारो, ये हमारा गुरुपुत्र है। बंधुओं, अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्यु दंड से बचा रही है, इसीलिए द्रौपदी को दया की स्वरूपिणी कहा गया। भगवान ने द्रौपदी के इस मनोभाव को स्वीकार किया और पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसको छोड़ दिया, मृत्यु दंड नहीं दिया। आगे अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में परीक्षित हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। पूज्य रामानुज गुरुजी महाराज जी एक बात और कहते थे, उनके मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं, 2-4 बात ही पढ़ी हैं। बोले, आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उनमें एक ही बात कही जाती है कि ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे मां के गर्भ में दोबारा आना पड़े। एक बार आ गए, जन्म ले लिया, अब ऐसे कर्म करके जाओ कि पुनः जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करो। पर रामानुज गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का पूर्ण रूपेण खंडन करने वाले, पुनर्जन्म ना हो इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करने वाले समस्त शास्त्र, मातृगर्भ में ना जाना पड़े इसकी ही सब लोग बातें कहते हैं। तो फिर ठाकुर जी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए उसी मातृगर्भ में कैसे प्रवेश कर गए? थोड़ी विचार वाली बात है, इधर उधर नहीं देखो, यहां देख के सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके उसकी रक्षा करते हैं। कैसे, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये राजपुत्र है, ये नहीं, ये पांडवों का वंशधर है, ये नहीं, ये अभिमन्यु का बेटा है, ये नहीं, ये उत्तरा का बेटा है, यह भी नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि ये बालक कालांतर में श्रीमद् भागवत का श्रोता है, इसलिए इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी एक टीका में कि मैं और हम आप सब लोग, हम सब जब अपनी मातृगर्भ में थे, आज जब हम कथा सुन रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में जब हम अपनी मां के गर्भ में थे ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। हमारी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपने परिवार के वंशधर हैं या अपने कुल के वंशधर हैं या हमें संपत्ति बढ़ानी है या हमें वैभव बढ़ाना ना। ठाकुर जी जानते हैं कि ये भागवत का वक्ता या श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। इसके माध्यम से असंख्य जीव भगवत मार्ग में आएंगे, या इसके माध्यम से मेरी कथा सुन करके जब ये अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाएगा वहां से 4 लोगों को और लेके कथा में आएगा। इसलिए ये भागवत का प्रचारक बनने वाला है, भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करो। गुरुदेव की ऐसी वाणी। नहीं तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र यदि
गर्व में नष्ट कर देता। परीक्षित का जन्म नहीं होता तो शुक्राचार्य जी किसी और को भी कथा सुना सकते थे। परीक्षित के जन्म लेने से कोई कुछ बहुत विशेष तो नहीं हुआ। लेकिन अगर परीक्षित ना होते तो आज भागवत गेहे गेहे जने जने नहीं पहुंच पाती। इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। ये जो जगन्नाथ नाम है ना भगवान का, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है, जगतपते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब पति। जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपते। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मत जाओ। भगवान बोले, भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा, 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, भुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मुंह को आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मुंह को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। लाला ये लेजर नहीं मारना आपकी बार। ये जो वहां बालक कोई बैठे हैं उनको मना करो कि ये व्यास मंच पर लेजर नहीं चला। मैं क्या बता रहा था भैया, मैं कहां थे? सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ बोली, आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले, नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तब ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं।
बुआ बोली व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे ही नाथ इस संसार में है, हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने, डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा बीच में आ जाता है। लेकिन नाथ यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है, तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी, और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से, या तो कुंती बुआ ने मांगा है या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दी। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से
सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने की जो छिलके रह जाते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं उसका छिलका रह जाता है ना, वो छिलके खा करके भजन करते थे वृंदावन में कि किशोरी जी मुझे मिले। तो एक दिन राधा वल्लभ जी ने पुजारी जी को स्वप्न दिया और कहा, सेवा कुंज में भोरी सखी नाम भोलानाथ नाम के एक मेरे भक्त हैं, उनके लिए राजभोग की थाली लेकर के जाओ, वो जब से आए हैं चने के छिलके पर जी रहे हैं। तो पुजारी जी जब थाली लेकर के गए और भोलानाथ जी से कहा, ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न में आकर के कहा है कि तुम ये थाली का प्रसाद पाओ। तो भोलानाथ जी सिर पटक पटक के रोने लगे और क्या बोले, पुजारी जी ने कि रो क्यों रहे हो? बोले किशोरी जी को मेरे पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट की चिंता हुई कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं इतना रोता हूं, इतना बिलखता हूं कि एक बार मुझे दिख जाओ। मेरे हृदय की चिंता उनको नहीं हुई। और तब सोचे शायद भूख प्रेम को हरा रही है, इसलिए भोजन भेजा है, स्वयं नहीं आई है किशोरी जी। इतनी ऊंची स्थिति। कुंती कहती है मुझे दुख दे दीजिए। ठाकुर जी बोले भुआ दुख क्यों चाहिए? अरे अब तो तेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बन गए, अब तो उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, अब तो द्रौपदी व्यवस्थित हो गई, अब तो तेरा पूरा खानदान भुआ सब व्यवस्थित हो गया, तू फिर से दुख मांग रही है? इतना दुख सहने के बाद में सब ठीक हुआ, फिर कष्ट क्यों मांग रही है?